सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई सभी पुण्यात्माओं को दास का। पुण्यात्माओं, आज की जो ये वीडियो दास बना रहा है ये द्वारों के भेद के ऊपर होगी। जो द्वार सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताए हैं, कबीर साहिब जी ने भी बताए हैं, उनके ऊपर आज की ये वीडियो होगी। साथ ही साथ मदन पंथियों ने जो पाखंड मचा रखा है इन द्वारों के नाम पर, उसकी भी पोल खोली जाएगी। मदन पंथ के प्रवक्ता पाखंडी श्री नितिन पति जी कहते हैं, इन्होंने एक वीडियो निकाली थी, वैसे इनका 72 नंबर सत्संग है वो वीडियो। 1 अप्रैल के दिन वो वीडियो इन्होंने निकाली थी और भक्तों को गुमराह करने के लिए, उन्हें ठगने के लिए ही निकाली 1 अप्रैल को। तो पुण्यात्माओं, उस वीडियो में ये कहते हैं कि हम 12वें द्वार पर ताला लगा देंगे, जबकि कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज दोनों ने 12 द्वारों का जिक्र अपनी वाणी में किया है कि इन 12 द्वारों के पार ही मुक्ति है, सतलोक है। और ये क्या कहते हैं कि अब हम इस 12वें द्वार पर ताला लगा देंगे। नितिन पति जी ये कहते हैं। तो भाई, आप जैसे पाखंडियों का और कालदूतों का तो काम ही है, आपका तो ये काम ही है ताकि जीव मुक्त ना हो सके। ठीक है, तो आज इन्हीं के पाखंड को बताया जाएगा और इन 12 द्वारों के बारे में बताएंगे कि क्या है ये 12 द्वार। तो चलो पुण्यात्माओं, शुरू करते हैं। देखो पुण्यात्माओं, जो हमारा पिंड है, ये जो पिंड है, पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए ज्ञान से ही दास बता रहा है 12 द्वारों को, कि जो हमारा ये पिंड है, इस पिंड में टोटल पुण्यात्माओं 10 द्वार हैं। मुख्य रूप से इस पिंड में 10 द्वार हैं, मुख्य रूप से। जबकि एक द्वार और है इसी पिंड में, इसी हमारे शरीर में एक द्वार और भी है, लेकिन मुख्य 10 द्वार हैं। जो मुख्य 10 द्वार हैं उनको दास आपको बताएगा कि ये मुख्य 10 द्वार है कौन कौन से। ये मुख्य 10 द्वार आपको बताएगा। तो दास, तो अभी आप सुनिए। जो आपके जो शरीर में जो 9 छिद्र हैं, ये उन मुख्य 10 द्वारों में से 9 द्वार हैं। जो शरीर के 9 छिद्र, 9 सुराख हैं, जैसे आपका गुदा द्वार हो गया, जिसको मल द्वार बोलते हैं, एक वो हो गया। दूसरा हो गया आपका मूत्र द्वार, 2 नंबर वो हो गया। तीसरा हो गया आपका मुख द्वार, मुंह का द्वार, 3 हो गए, 3 द्वार हो गए ये। इसके बाद 2 द्वार हो गए नाक के, 2 द्वार हो गए कान के, 2 द्वार हो गए आंखों के। कितने हो गए ये? 6 हो गए, 2 तिये 6, और 3 मैंने पहले ही बता दिए थे, एक मुख का, गुदा का और मूत्र का। वो 3, 6 और 3 9 सुराख हो गए, ये 9 द्वार। ठीक है पुण्यात्माओं। अब जो 10वां द्वार इसी शरीर का है, मैं शरीर के 10 मुख्य द्वारों की बात कर रहा हूँ। अब जो 10वां द्वार इस शरीर का है वो है आपके खोपड़ी के ऊपर, जिसको योगी लोग साधते हैं, जिसको कहते हैं भाई ये ब्रह्मांड फाड़ के चला गया। ये वही है 10वां द्वार। ये 10वां द्वार वही है पुण्यात्माओं। ये देखिए पुण्यात्माओं, ये 10वां द्वार यही है। ऊपर से जब योगी निकलता है प्राण क्रिया करके, योग मत के अनुसार जो है, तो ये हो गए 10 द्वार, मुख्य 10 द्वार ये हो गए पुण्यात्माओं। अब एक द्वार और है पुण्यात्माओं इसी शरीर में एक द्वार और है, लेकिन वो मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो अंदर की ओर खुलता है। वो है नाभि द्वार। नाभि द्वार जो होता है पुण्यात्माओं, जब आपका जन्म होता है तो बच्चा उसी से पलता है जन्म के वक्त। उसके बाद उसको काट दिया जाता है, ओल नाल को। तो वो है नाभि द्वार जो अंदर की ओर खुलता है, इसलिए ये मुख्य द्वारों में नहीं आता। लेकिन कबीर साहब ने इसे भी अपनी वाणियों में बताया है। ठीक है, ये मुख्य द्वारों में नहीं आता नाभि द्वार,
जो 10 द्वार इसके पहले मैंने बता दिए वो मुख्य 10 द्वार हैं। ठीक है पुण्यात्माओं। और अब बचते हैं 2 द्वार। मुख्य 10 द्वार तो हो गए, ठीक है। अब 2 द्वार और हैं आगे, जिनमें से एक द्वार अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, दूसरा द्वार परम अक्षर पुरुष यानी कबीर साहब के लोक में खुलता है। ठीक है, वो हो गए 12वें द्वार। वो इस पिंड अंड पिंड शरीर से बाहर हैं, इसमें नहीं है, इससे बाहर हैं पुण्यात्माओं। ठीक है, वो 2 द्वार, ये टोटल 12 द्वार हैं फिर। ठीक है, तो इसी पर वाणी आती है कि कबीर 10 दरवाजे प्रकट हैं, 4 कुलफ जड़ाए, 2 दरवाजे उगड़े, तब हंसा सच पाए। ये कबीर साहब की वाणी है, कबीर शब्दावली पेज 816 में। ठीक है, क्या कहते हैं कबीर साहब कि 10 दरवाजे तो प्रकट हैं, जो दास ने गिना दिए शरीर के 10 दरवाजे, 2 दरवाजे और हैं आगे। उसके बाद तब हंस सच पाए, तब वो हंस सत्य को पाता है, उस परमात्मा को पाता है, तब हंसा सच पाए, सचखंड में जाता है। ठीक है पुण्यात्माओं, ये है। उसके बाद कबीर साहब एक और बात बताते हैं कि बाहर को मैं कहब ठिकाना, सुरती कमल सतगुरु निर्वाणा। ये कबीर सागर के ज्ञान सागर अध्याय के पेज 89 में ये वाणी लिखी है, 89। क्या कहते हैं कबीर साहब कि बाहर को मैं कहब ठिकाना, कि मैं इस पिंड से बाहर के तुम्हें एक ठिकाना बताता हूँ, सुरती कमल सतगुरु निर्वाणा, कि वो सुरती कमल है सतगुरु का इस पिंड से बाहर। ठीक है पुण्यात्माओं, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब अगली वाणी पढ़िए, ये गरीबदास जी महाराज की है। गरीब सुरती कमल का बूझ ठिकाना, द्वादश दर पर हमरा अस्थाना। यानी जो सुरती कमल है वो 12 द्वार के पार है बसा हुआ। ये है बात, कबीर साहब ने भी यही कहा है कि ये पिंड से बाहर है, बाहर को मैं कहब ठिकाना। इस बात को समझिए पुण्यात्माओं ध्यान लगा के। तो ये बात होगी, ये क्लियर हो चुका है कि 12 द्वार है टोटल। ठीक है पुण्यात्माओं, 12 द्वार हैं। अब एक और वाणी आती है कबीर साहब की, एक वाणी आती है, ये दास आपकी जानकारी के लिए ये वाणी बता रहा है कि कबीर 10 द्वारे का पिंजरा ता में पंछी मौन, रहे को क्या अचरज है, जाए अचंभा कौन। कि 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारों का तो ये पिंजरा है, ये शरीर बना हुआ 10 द्वारों का प्रकट, जो 10 द्वार हैं जो आपको दास ने गिना दिए। ठीक है, इसमें रहने में क्या अचरज है, रहते तो सारे साधक हैं इसमें, कोई एक आधा साधक, कोई बहुत दुर्लभ साधक ही इसे बाहर जाता है, बहुत कम, कोई योगी सन्यासी वगैरह जो प्राण साधना करके, यानी वो भी बहुत कम होते हैं जो बाहर निकल पाते हैं। ये कहा है कबीर साहब ने इसमें। अब एक और वाणी है कबीर साहब की, ये वाणी है कि कबीर 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी साध, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। क्या कहते हैं कबीर साहब कि 9 द्वारे तो ये संसार है पूरा, ठीक है, 10वां योगी वाला है। 9 द्वारों में तो संसार उलझता है, संसारिक लोग उलझते हैं, 10वें में योगी जाता है। एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान, जो एकादश खिड़की यानी एक और द्वार इसके आगे है, जिसको कोई बिरला संत महात्मा ही जानता है। ठीक है पुण्यात्माओं, उसे कोई बिरला संत ही जानता है, कोई तत्वदर्शी संत ही उसे जानता है, जो एकादश आगे है, 11वां द्वार है, जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। वैसे बोलने को तो 11वां द्वार सब बोल देते हैं, मधु परमहंस रांझड़ी वाला भी बोल देता है 11वीं खिड़की 11वीं खिड़की। वो है कहाँ भाई, और वो है क्या, वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है, वो कोई बिरला संत ही बता पाएगा। ये यहाँ कबीर साहब ने इस वाणी में कहा है। आगे पुण्यात्माओं, अब दास आपको एक और बात बताएगा, जो ये मदन पंथ के प्रवक्ता हैं नितिन पति जी, ये कबीर सागर की एक वाणी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कबीर सागर का सरलार्थ जो पुस्तक है, कबीर सागर का सरलार्थ जो पुस्तक है, जो गुरुजी ने लिखी है 2012-2013 में। ठीक है, 2014 से पहले ये लिखी है, अब इसको दोबारा से पब्लिश किया है मैनेजमेंट ने, ये झूठ बोल के कि ये गुरुजी ने जेल से लिखी है, जबकि गुरुजी ने ये जेल से नहीं लिखी है, ये पहले ही बन चुकी थी, गुरुदेव ने पहले ही इसको
लिख दिया था। लेकिन अब जो ये पब्लिश हो रही है इसमें मिलावट भी है, जो अब की जो पब्लिश हो रही है इसमें कई स्थानों पर मिलावट भी है। वो हमने बताया है, सत्सेवकों ने उसे उसको काफ़ी शो किया है। चलो बहरहाल उसको रहने दो। अब यहाँ पे आप दास दास आपको लाना चाहता है। इसी को नितिन नितिन पति ने एक बार अपने 72 नंबर सत्संग में इसी को दिखाया था, 422 पृष्ठ और 423 पृष्ठ ऊपर का भी। इसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने एक वाणी ली है स्वसम वेद बोध के पृष्ठ 163 से। ये पृष्ठ 163 स्वसम वेद बोध कबीर सागर का जो अध्याय है उसी की वाणी है ये। ठीक है पुण्यात्माओं, इसमें आप देखिए, इसमें ये गुरु जी ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि इन वाणियों में, ये वाणी बता देने के बाद नीचे लिखा है, जैसे ऊपर वाणी बताई है कि अथ जीव के अंत काल की वाणी, ये वाणी हो गई। इसके नीचे गुरु जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि इन वाणियों में नाभि द्वार का भी वर्णन है। इसको संत गरीबदास जी ने कहा है बड़वानल का द्वार है नाभि, नाभि के नीचे। अन्य 10 द्वार तो सामान्य संत भक्त भी जानता है, परंतु 12वें द्वार का ज्ञान केवल इस लेखक रामपाल दास को है, अन्य को नहीं है। नाभि द्वार शरीर के अंदर ही खुलता है, इसलिए इसको मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखा है। अब नितिन पति जी इसको दिखा के क्या बताते हैं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि 12वां द्वार नाभि द्वार है, कि जो 12वां द्वार है वो सदगुरु रामपाल जी महाराज नाभि द्वार बता रहे हैं। इनकी मूर्खता पुण्यात्माओं हास्यास्पद, इतने मूर्ख लोग हैं ये जो मदन पंथ के प्रवक्ता वगैरह है, कि मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज नाभि द्वार को 12वां द्वार बता रहे हैं। मूर्खता की कोई हद होती है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के आप सत्संग सुनोगे कि जितने सत्संग सुनोगे हर जगह सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि 11वां और 12वां द्वार इस पिंड के बाहर है भाई, इस पिंड के बाहर है, पिंड में नहीं है। तो फिर भला सदगुरु रामपाल जी महाराज क्यों लिखेंगे कि नाभि द्वार 12वां द्वार है? आप इसका मतलब आप जो लिखा हुआ है इसको समझ नहीं पाए, इसको गलत समझ लिया, या स्वार्थवश भक्तों को भटकाने के लिए, भक्तों को गुमराह करने के लिए आपने ये लिखा, आपने ये बोला अपने सत्संग में कि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि 12वां द्वार नाभि है। स्वार्थवश पुण्यात्माओं, आपको बताएंगे क्या मतलब है इसका, पूरा बताएंगे, इसका पूरा मतलब आपको बताएंगे और इस वाणी को सबसे पहले पढ़ाएंगे कि क्या वाणी है ये ऊपर, इसको एक एक करके आपको बताएंगे। ये वाणी है ना अथ जीव के अंत काल वाली वाणी, इसी को दास ने लिया है यहाँ पर। ये देखिए पुण्यात्माओं, ये अंडरलाइन करके है, ये यहाँ पर लिया है पुण्यात्माओं। ये देखिए इसको पहले, अब इसका अध्ययन करेंगे, इसको बताएंगे। अथ जीव के अंत काल वाली वाणी, ये वही है 422-23 पृष्ठ कबीर सागर का सरलार्थ, वही वाणी है सेम टू सेम। तो देखते हैं पुण्यात्मा, पढ़ते हैं इसको। अंतकाल जब जीव को आवे यथा कर्म तसदे ही पावे। जब अंतकाल जीव का आता है, फिर जहाँ पे भी उसकी इच्छा होती है, जैसा भी उसने कर्म किए होते हैं उस हिसाब से वो अपनी अगली देही पाता है। फिर कबीर साहब आगे कहते हैं कि हेठ द्वार, हेठ माने, हेठ बोलते हैं नीचे को, जो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे है गुदा द्वार, इसलिए हेठ माने गुदा भी होता है। कि गुदा द्वार जब जीव निकासा नरक खानी में ताको बासा। ठीक है, जो गुदा द्वार से निकलता है वो नरक में जाता है। ठीक है, यानी जो जब मरते वक्त जिसकी लैट्रिन निकल जाती है, ठीक है, वो नरक में जाता है। इसके बाद कहा है गिरे नरक शीश बल जाही ताही में पुनि रहे समाई, इसको आप समझ सकते हो। हम आगे जाते हैं। अब एक आप द्वार गिनने भी है भक्तों, पुण्यात्मा आप द्वार गिनिए भी साथ में, बता रहा है। एक द्वार हो गया गुदा द्वार नंबर 1। जो अब अगला द्वार है नाभि द्वार, जो प्राण चलाना जलचर योनि माही प्रकटाना, ये नाभि द्वार हो गए 2। ठीक है पुण्यात्माओं, जरा ध्यान देना, दास ने इस वीडियो की शुरुआत में पहले ही आपको बता दिया था कि 10 दरवाजे तो प्रकट हैं जो आपको दास ने गिनवा दिए। वैसे पिंड में 11 द्वार हैं, नाभि द्वार भी है, लेकिन नाभि द्वार मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता क्योंकि अंदर खुलता है, इसलिए। लेकिन इसमें नाभि द्वार को भी गिनाया गया है।
यानी टोटल 11 द्वार बनेंगे ये पिंड के अंदर, गिनते जाइए आप। गुदा द्वार ये पिंड में आ गया, गुदा पिंड में है। मल द्वार भी जिसको बोलते हैं, एक हो गया ये। नाभि द्वार हो गया 2। जलचर योनि माही प्रकटाना, इसको दास को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हो। इसके बाद आता है मूत्र द्वार कर जीव पयाना पशु योनि में तासु ठिकाना। मूत्र द्वार हो गए 3। अब मुख द्वार ते जीव कड़ आवे अन्न खानी में बासा पावे, हो गए 4 मुख द्वार। मुख द्वार के साथ हो गए 4। ठीक है। श्वास द्वार ते जीव जब जाता अंडज खानी में सो प्रकटाता। श्वास द्वार जहाँ से आप श्वास लेते हो, ये नाक में ये 2 द्वार आते हैं श्वास के, तो ये 2 हो गए। ऊपर कितने हो गए थे? 4। गुदा नाभि मूत्र मुख हो गए 4, श्वास के साथ हो गए 2। 4 2 6 द्वार हो गए। अब आगे गिनते हैं। नेत्र द्वार जब जीव सिधारा मक्खी आदिक तन सो धारा। नेत्र, नेत्र हो हैं 2, तो ये अब 6 और 2 कितने हुए? 8 द्वार हो गए टोटल। अब आगे गिनते हैं। श्रवण द्वार ते जीव जब चाला प्रेत देह पावे तत्काला। कितने हो गए थे? 8 हो गए थे ना। अब श्रवण के साथ यानी कान, कान 2 हैं, तो कान के साथ कितने होते हैं? 8, 8 जमा 2 10 द्वार हो गए। यहाँ तक 10 द्वार कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। अब आगे देखिए। दशम द्वार ते निकसे प्राणा राजा होए भोग विधि नाना। जो 10वां द्वार है ऊपर खोपड़ी के ऊपर, कितने हो गए? 11। देखा पुण्यात्मा, पिंड में 11 द्वार हो गए, लेकिन मुख्य इनमें से 10 द्वार हैं। नाभि द्वार मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता क्योंकि ये अंदर की ओर खुलता है। ठीक है पुण्यात्माओं, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए पिंड में 11 द्वार बन गए, वैसे पिंड में मुख्य रूप से 10 द्वार हैं। इसलिए ये वाणी भी थी कबीर साहब की जो आपको दास ने बताई है कि 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मौन रहे को क्या अचरज है जाए अचंभा कौन। कि 10 द्वारे का पिंजरा 10 द्वारे का पिंड है, क्योंकि 10 द्वार इसमें मेन है, मुख्य है। जो ये नाभि द्वार है ये अंदर की ओर खुलता है, ये मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने इसको यहाँ गिनाया है आपकी जानकारी के लिए, ये बताने के लिए कि जो इस द्वार से जिसके प्राण निकलेंगे वो किस योनि में जाएगा। तो ये 11 द्वार हो गए 10वें द्वार तक। ठीक है पुण्यात्माओं, पिंड में हो गए ये 11 द्वार। अब आगे पिंड में 11 द्वार हो गए, वैसे पिंड में 10 द्वार हैं मुख्य। अब आगे क्या कहा है कि रंभ द्वार ते जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता। कि रंभ द्वार से जब जीव जाएगा वो परम पुरुष के लोक में समाएगा। ये पुण्यात्माओं ये 12वें द्वार की ओर जिक्र किया है। अब सीधा 12वें द्वार की ओर, जो पिंड के बाहर है, जो पिंड के बाहर वाला 11वां द्वार है उसकी ओर नहीं किया है, सीधा 12वें द्वार को किया है। 11वें द्वार, पिंड के बाहर के 11वें द्वार का जिक्र यहाँ कबीर साहब ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया ताकि ये नकलियों के हाथ ये जानकारी ना लग सके, ये नकली ना जान पाए कि आगे भी कुछ है, ये इन्हीं में उलझे रहें। तो पुण्यात्माओं ये हो गया। ध्यान से इस वाणी को दोबारा सुनिए, दास ने जो कहा। ठीक है। अब दास बताता है यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब आपको समझाता है। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि इन वाणियों में नाभि, 422 पृष्ठ, कबीर सागर का सरलार्थ, कि इन वाणियों में नाभि द्वार का भी वर्णन है। इसको संत गरीबदास जी ने बड़वा नल का द्वार है नाभि, नाभि के नीचे। अन्य 10 द्वार तो सामान्य संत भगत भी जानता है, परंतु 12वें द्वार का ज्ञान, 12वें द्वार का ज्ञान केवल इस लेखक रामपाल दास को है। क्या कहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कि इन वाणियों में नाभि द्वार का भी जिक्र है। ठीक है, नाभि द्वार का भी जिक्र है। बाकी के 10 द्वार पिंड के जो है उनको तो सामान्य संत भगत भी जानता है, यानी जो 10 द्वार हैं पिंड के, जैसे आपको 10 द्वार गिनाए थे पिंड के। ठीक है, नाभि द्वार के सिवाय जो अन्य 10 द्वार पिंड के हैं उनको तो सामान्य संत भगत भी जानता है। 4 वेदों में भी वो है। योग मत वाले भी 10वें द्वार को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, ब्रह्मांड को फाड़ के। लेकिन जो ये नाभि द्वार है ये भी पिंड में ही है, जिसको बड़वानल का द्वार कहा है, लेकिन इसको कम ही संत जानते हैं। सब संत इसको नहीं जानते, कुछ एक संत इसको जानते हैं। ये यहाँ पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है कि परंतु 12वें द्वार का ज्ञान तो केवल इस लेखक रामपाल दास को ही है। यानी जो 12वां द्वार है उसका ज्ञान सिर्फ हमारे सतगुरु जी को ही है, और वाकई में हमारे सतगुरु जी को ही है। इन दूसरे पंथों के बस की बाहर बात है। ये यहाँ पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है।
फिर आगे क्या कहा है कि 12वें द्वार का ज्ञान केवल इस लेखक रामपाल दास को ही है, अन्य को नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाभि द्वार शरीर के अंदर ही खुलता है, इसलिए इसको मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता। हो गया क्लियर कि नाभि द्वार शरीर के अंदर है, इसलिए इसको मुख्य 10 द्वारों के साथ नहीं गिना जाता। इसको मुख्य 10 द्वारों के साथ नहीं गिना जाता। जो पिंड के मुख्य 10 द्वार हैं उनके साथ इसको नहीं गिना जाता, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही खुलता है। ठीक है। और इस नाभि द्वार के बारे में जानते भी बहुत कम ही संत इसके बारे में जानते हैं। ये यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा था। और ये भी कहा कि अन्य 10 द्वार जो शरीर के प्रकट 10 द्वार है पिंड के, उनको तो सामान्य संत भगत भी जानता है। 4 वेदों में भी वर्णित है, 4 वेदों की साधनाओं में वर्णित है, योगमत में होता है। ठीक है। परंतु 12वें द्वार का ज्ञान केवल इस लेखक सतगुरु रामपाल जी महाराज को ही है। ठीक है। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज को ही 12वें द्वार का ज्ञान है, हमारे गुरु जी को। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पर गुरुजी कहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको ना समझते हुए नहीं, ये जानते थे, लेकिन स्वार्थवश इन्होंने क्या कह दिया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो 12वां द्वार नाभि को कह दिया। अरे मूर्खों, थोड़ी सी तो अकल कर लिया करो। इतना इतना मतलब हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। मतलब इतना स्वार्थ, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या भाई सही नहीं है। ठीक है। समझ लिया करो, पहले वाणी को अच्छे ढंग से पढ़ लिया करो ऊपर से। ठीक है। लेकिन इन्होंने पढ़ा भी था ढंग से, लेकिन क्यों फिर इन्होंने ये बात बोली, क्योंकि इनका स्वार्थ है पुण्यात्माओं। इनकी दुकान बंद हो रही है। ठीक है। इनके ज्ञान का पर्दाफाश हो चुका था, इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उल्टी सीधी उवाबाई करनी शुरू कर दी। अब ये और उवाबाई बकेंगे बाद में। ठीक है। आगे चल के और उवाबाई इन्होंने बोलनी है। ठीक है। इस बात को समझिए, खुद वाणियों को पढ़िए। तो ये है पुण्यात्माओं, इसको समझिए आप। और इन्होंने क्या बोल दिया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तो 12वां द्वार नाभि को बोलते हैं। वाह रे मूर्खों, वाह रे अंध चेलो चपाटो। समझ में नहीं आता है कहाँ है इन लोगों की अकल। अब पुण्यात्माओं, ये तो उन्होंने कह दिया, अब आपने देखना है कि आपका विवेक कहाँ तक जाता है। ठीक है पुण्यात्माओं, जो 10 द्वार मुख्य हैं ये तो दास ने बता दिए। जो नाभि द्वार है ये मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता, क्योंकि ये शरीर के अंदर खुलता है, इसलिए इसे मुख्य द्वारों में नहीं गिनते। लेकिन फिर भी कबीर साहब ने इसको यहाँ गिनाया ज़रूर है, बताने के लिए कि यहाँ से जिसके प्राण जाएंगे वो किस योनि में जाएगा। ठीक है। अब फिर कहा है कि 12वें द्वार का ज्ञान सिर्फ इस लेखक सतगुरु रामपाल जी महाराज को है। सतगुरु रामपाल जी महाराज को है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और भी ये क्या बताएंगे फिर आगे क्या बताते हैं कि भाई अगर कोई सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य, नितिन पति जी ये बताते हैं, आपसे बात करे, आपसे बहस करे 12वें द्वार के विषय में, तो उसको अपनी कमीज़ उठा के नाभि दिखा देना कि ये है 12वां द्वार। अरे मूर्खों, थोड़ी सी तो अकल कर लेते भाई किसी चीज़ को बताने से पहले। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए पुण्यात्माओं, इन्होंने इसी तरह से भक्तों को बेवकूफ़ बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन काल दूतों ने, अब पुण्यात्माओं, इन्होंने यही इसी तरह से भक्तों को बेवकूफ़ बनाया है और आगे भी ये बनाते रहेंगे। ये रुकने वाले थोड़ी ना हैं ये लोग। इन्होंने आगे भी यही करना है और ये करेंगे, ज़रूर करेंगे। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यहाँ कहा कुछ और है और ये कह कुछ और रहे हैं। भाई थोड़ी अक्ल करो, शर्म करो थोड़ी, कुछ बताने से पहले। कबीर साहब ने साक्षात स्पष्ट रूप से बता दिया कि 10 दरवाजे प्रकट हैं, 4 कुलूफ जड़ाए, 2 दरवाजे उघड़े, तब हंसा सच पाए। 2 दरवाजे और हैं 10 के बाद। 10 दरवाजे तो ये प्रकट हो गए शरीर में, इसके बाद 2 दरवाजे और हैं जो शरीर के बाहर हैं। इन्हीं के समर्थन में 2 वाणियाँ और कही हैं कि कबीर बाहर को मैं कह ठिकाना, सुरती कमल सतगुरु निर्वाणा। कि शरीर के बाहर सुरती कमल है सतगुरु का, कबीर साहब का। ठीक है। फिर आगे कहा है कि सुरती कमल का बूझ ठिकाना, 12 दर पर हमरा स्थाना। वो सुरती कमल जो शरीर के बाहर है वो 12वें द्वार में है। ये है पुण्यात्माओं।
अब ये तो थी स्वसम वेद बोध की पृष्ठ 163 की वाणी। ठीक है, अब आपको इन्हीं के सत्संग भाई इन्होंने क्या वाणी दिखाई इसके बाद, ये इनका सत्संग है पुण्यात्मा, सत्संग नंबर 72। ठीक है, ये इन्होंने वाणी दिखाई कबीर साहब की। ठीक है, यहाँ सतगुरु वचन से नीचे पढ़ना, गुदा द्वारे प्राण निकसे नरक खानी जाए, तुरंत दे गोजवा का पावे नरके में ठहराए। पुण्यात्मा, अब हम इस वाणी का अध्ययन करेंगे और इस वाणी को स्वसम वेद बोध की इस वाणी से मिलाएंगे। दोनों वाणियाँ कबीर सागर की ही हैं। अब हम देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, और द्वार गिनते जाएंगे साथ में। ठीक है, यहाँ पर पुण्यात्मा जब हमने यहाँ गिना था तो नाभि द्वार के समेत यहाँ 12 द्वार आ रहे थे। ठीक है, नहीं, नाभि द्वार के समेत पिंड के 11 द्वार आ रहे थे। 12वां द्वार तो फिर अलग बता दिया, रंभ द्वार ते जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता। इसको हम रहने देते हैं पुण्यात्माओं, जो पीली अंडरलाइन है इसको हम छोड़ देते हैं। हम पिंड के द्वारों को गिनेंगे। क्या बताया पिंड के द्वारों को, या चलो इसको भी गिन लेते हैं साथ में, तब ये 12 बन जाते हैं। नाभि द्वार के साथ जब हम इस वाणी के प्रत्येक द्वार को गिनेंगे तो ये 12 द्वार आएंगे इसमें टोटल। अब हम इसके गिनते हैं, जो नितिन पति जी ने ये वाणी दिखाई कबीर सागर की। ठीक है, इसके सारे द्वार गिनते हैं। तो चलो पुण्यात्माओं गिनना शुरू करते हैं। गुदा द्वारे प्राण निक से नरक खानी जाए, लगभग एक जैसी ही वाणी है, आपको अंतर दिखाएंगे, अंतर है इनमें। गुदा द्वारे प्राण निक से नरक खानी जाए, तुरंत दे गोजवा का पावे नरक में ठहरा। एक द्वार हो गया गुदा। ठीक है, नाभि द्वारे ये हो गया दूसरा द्वार। इसके बाद मुख द्वारे ये हो गया तीसरा द्वार। 3 द्वार हो गए। अब आगे की वाणी है ये। इसके बाद आता तुरंत दे, उसके बाद आता है श्वास द्वार। श्वास के होते हैं 2 द्वार नाक हुए, 3 2 हो गए 5, पिछले पीछे थे 3, आगे श्वास के साथ हो गए 5। ठीक है, अब चक्षु द्वारे, चक्षु माने आँख, 5 2 हो गए 7। उसके बाद आते हैं श्रवण, श्रवण 7 2 हो गए 9। ठीक है, अब दे धरे व विदे इधर से 9 हो गए थे। अब रंभ द्वारे प्राणनिक से राज खानी जाए। अब पुण्यात्माओं, इसमें इन्होंने रंभ द्वार 10वें द्वार को बताया है, ये बात याद रखना। उसमें रंभ द्वार 12वें द्वार को बताया था, इसमें रंभ द्वार 10वें द्वार को बताया है। क्यों बताया ये आपको बाद में बताएंगे। 9 द्वार पहले हो चुके हैं, इस पीली अंडरलाइन से पहले 9 द्वार हो चुके हैं इस वाणी में, याद रखना पुण्यात्माओं। जहाँ ये पीली अंडरलाइन है इससे पहले 9 द्वार हो चुके हैं, यानी ये रंभ द्वार को इस वाणी में 10वां द्वार बताया है। ठीक है, कितने हो गए 10, जबकि यहाँ पर 10वें द्वार तक कितने द्वार आ रहे थे 11, यानी एक द्वार गायब है। एक द्वार गायब है भाई, इस वाणी में एक द्वार गायब है कहीं ना कहीं। वो द्वार कौन सा है जो गायब है, जिसको खा गए वो कबीर पंथी जिसने इन वाणियों को लिखा था, उस द्वार को वो खा गए। कौन सा द्वार है वो है मूत्र द्वार पुण्यात्मा। उसमें मूत्र द्वार का वर्णन नहीं, आप देखेंगे। गुदा हो गया, नाभि हो गया, मुख हो गया, श्वास हो गया, चक्षु हो गया, श्रवण हो गया। ठीक है, 10वां द्वार हो गया जिसको इसमें रंभ द्वार गलत लिखा है। ठीक है, ये हो गया, इसमें 10 हुए, जबकि उसमें 11 आ रहे थे नाभि द्वार समेत, इसमें नाभि द्वार समेत 10 आ रहे हैं, यानी एक द्वार ये खा गए, एक मुख्य द्वार ये खा गए, वो है मूत्र द्वार, उसको ये लोग खा गए। ठीक है, नकली कबीरपंथी जिन्होंने इस वाणी में से वो निकाल दिया। ठीक है, आगे अब हम आगे आप पढ़िए, आगे क्या लिखा है कि कछुक दिन तक राज भोगे फिर पाछे पछताए, सुरती द्वारे प्राण निक से सत्य लो कहीं जाए, शब्द निर्गत जाए लो कहीं कहें कबीर बुझाए। तो यहाँ पर 12वां द्वार सुरती द्वारे, यानी सुरती द्वार को 12वां द्वार कहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, सुरती द्वारे प्राण निक से सत्य लो कहीं जाए, सुरती द्वार को 12वां द्वार कहा है। यहाँ पर सुरती द्वार पुण्यात्मा ये 12वें द्वार की ओर संकेत है। कोई यहाँ ये मत समझना कि रंभ द्वार जो यहाँ पे है ये 11वां द्वार है, ये 12वां द्वार कैसे हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा कबीर साहब पहले ही 12 द्वारों के बारे में जिक्र कर चुके थे। 10 दरवाजे प्रकट है, 4 कुलूप जड़ाए, 2 दरवाजे उगड़े तब हंसा सच पाए। 12 दरवाजे के पार है वो परमात्मा। कोई बोलेगा यहाँ पिंड के बाहर के 11वें दरवाजे की तो बात ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है ताकि नकलियों को इसके बारे में भेद पता ना चले। ये कबीर साहब की रज़ा थी जो यहाँ पे उन्होंने पिंड के बाहर के 11वें द्वार का वर्णन नहीं किया, दोनों वाणियों में, इसमें भी नहीं किया है। लेकिन इसमें मिलावट की हुई है, और जो कबीर पंथी है
इन्होंने इसमें से वो वाणी निकाल दी है जो पहले कबीरपंथी हुए हैं। इस मूल वाणी में से मूत्र द्वार की वाणी निकाल दी। इसमें मूत्र द्वार नहीं है यदि आप देखेंगे। और इसमें रंभ द्वार को 10वां द्वार बोला है, जबकि इस वाणी में रंभ द्वार को 12वां द्वार बोला है। ये देख लो पुण्यात्माओं ध्यान से। ये यहाँ पे पीली अंडरलाइन में देखो, रंभ द्वार ते जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता, जबकि यहाँ लिखा है रंभ द्वारे प्राण निक से राज खानी जाए। यानी रंभ द्वार को, इस वाणी में रंभ द्वार को 10वां द्वार बताया है, जो गलत है। रंभ द्वार 12वां द्वार ही है। और इसमें 12वां द्वार फिर किसको कहा है? वैसे जिन कबीर पंथियों ने इसमें मिलावट की है उनके अनुसार तो द्वार 11 ही थे, इसलिए उन्होंने इसमें मूत्र द्वार आगे ऐड नहीं किया, उसे निकाल दिया। मूत्र द्वार अगर वो इसमें डाल देते तो इसमें 12 हो जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार द्वार 11 ही हैं। जो पीछे जो नकली कबीर पंथी हुए थे जिन्होंने इसमें से वो निकाल दी वो वाणी। अब देखिए 12वां द्वार किस चीज़ को कहा है इन्होंने कि सुरती द्वारे प्राणनिक से। देखिए ये पुण्यात्माओं ये भी मिलावट है। सुरती द्वारे, पुण्यात्माओं सुरती कोई द्वार नहीं होती। अब ध्यान से देखना, चक्षु द्वारे प्राणनिक, यानी चक्षु से जिसके प्राण निकलते हैं बाहर, क्योंकि प्राणों के साथ सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। ठीक है, चक्षु द्वारे प्राणनिक से अंड खानी जाए, वो अंड खानी में जाएगा जिसके चक्षु में से प्राण निकलेंगे। जिसकी गुदा में से निकलेंगे, यानी मरते वक्त गुदा द्वार में से प्राण बाहर निकलेंगे, लैट्रिन बाहर निकल जाएगी, वो नरक में जाएगा। वैसे ही 12वें द्वार के विषय में क्या लिखा है कि सुरती द्वारे प्राण निकसे, कि सुरती द्वार को यहाँ 12वां द्वार कह दिया, सुरती द्वार को। जबकि पुण्यात्मा सुरती ने तो द्वार में से निकलना है। ठीक है, सुरती कोई द्वार नहीं होता। सुरती ने तो द्वार में से निकलना है भाई, सुरती द्वार थोड़ी ना है। सुरती ने तो उसमें से निकलना है। अब कोई ट्रेन को द्वार बोल दे, ट्रेन द्वार नहीं होती। ट्रेन ने तो टनल के अंदर से निकलना है ना, सुरंग के अंदर से ट्रेन ने निकलना है। ट्रेन को सुरंग थोड़ी ना बोल देंगे कि ट्रेन सुरंग है। ट्रेन ने सुरंग के अंदर से निकलना है पुण्यात्मा, टनल के अंदर से निकलना है। वैसे सुरती ने तो निकलना है इन द्वारों में से, और इन्होंने सुरती को ही द्वार बना दिया। ये यहाँ मिलावट की है नकली कबीर पंथियों ने, और इसी मिलावट की हुई वाणी से ये आपको भरमा रहे हैं ये नकली मदन पंथी। असली वाणी तो ये है जिसमें पूरे द्वार हैं। इसमें तो मूत्र द्वार भी नहीं है। अगर इस वाणी को आप गिनेंगे जो नितिन पति ने दिखाई है, इसमें मूत्र द्वार है ही नहीं। दिखा दो इसमें मूत्र द्वार कहाँ है। और इसमें रंभ द्वार 10वें द्वार को बोल दिया, जबकि रंभ द्वार 12वां द्वार है। यानी ये वाणी सही है पुण्यात्मा, जो ससंवेद बोध की 163 पेज में, इसमें सारे द्वार हैं, पूरे हैं, जबकि इसमें मूत्र द्वार है ही नहीं। यानी स्पष्ट है कि इसमें मिलावट की है। और द्वार 12वें द्वार को सुरती द्वार बोला है। भाई सुरती द्वार थोड़ी ना, सुरती ने तो उसमें से जाना है। और इसी मिलावट को ये सारे नकली कबीरपंथी समझ नहीं पाए आज भी, और भ्रम में पड़े हुए हैं। अब पुण्यात्माओं आपको दिखाते हैं कि नितिन पति जी ने इसका क्या अर्थ किया है। जो ये अंत की ये 2 पंक्तियां हैं कि सुरती द्वारे प्राण निक से सत्य लो कहीं जाए, शब्द निर्कथ जाए लो कहीं, कहें कबीर बुझाए। देखिए पर को ब्रह्मांड में जाएगा फिर पछताएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आगे कहते हैं, सुरती द्वारा प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए, शब्द निर्खत जाए लोक ही, कहे कबीर बुझाए। कि जो सुरती द्वारा प्राण को निकालेगा, कहने का मतलब सुरती जहां पर एंटर की थी, उसी स्थान से जब सुरती वापस उसी शब्द में चली जाएगी जहां से वो जुदा हुई थी, इसी को सत्यलोक कहते हैं, इसी को शब्द का लखाव कहते हैं, इसी को शब्द की प्राप्ति कहते हैं। मेरे भाई, शब्द गुरु से बिछड़ी थी, शब्द गुरु में ही समा जाएगी। तो आपने देखा पुण्यात्माओं, इन्होंने इसका क्या क्या उल्टा अर्थ किया है कि सुरती द्वारे प्राण निक से सत्य लो कहीं जाए, शब्द निर्गत जाए लो कहीं, कहें कबीर बुझाए।
इन्होंने यहाँ द्वार को द्वारा लिख दिया, द्वारा बोल दिया। दोबारा से सुनिए आप, दोबारा से सुनिए क्या बोला पर इन्होंने। सुरत समाए हुई थी इसी कि जो सुरती द्वारा प्राण को निकालेगा। देखा पुण्यात्मा, सुरती द्वारा प्राण को निकालेगा, जबकि यहाँ द्वार बोला है, द्वारा नहीं बोला है। द्वारा तो कुछ और बन गया ना, द्वारा कुछ और बन गया, द्वार कुछ और होता है। द्वार माने दरवाजा, यहाँ दरवाजे की बात हो रही थी। ठीक है, जैसे चक्षु द्वार है, आंखों के द्वार है, जैसे गुदा द्वार है, जहाँ से जब मरते वक्त लैट्रिन निकलती है वहाँ से प्राण बाहर निकलते हैं, वो एक दरवाज़ा है एक तरह का जहाँ से प्राण बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सुरती द्वारे इसका अर्थ क्या किया कि सुरती के द्वारा, यहाँ द्वार यहाँ इन्होंने द्वार की जगह इसका अर्थ कर दिया द्वारा, द्वारा कर दिया, द्वारा। द्वारा माने से कुछ इसका ये अर्थ बनता है। ठीक है, जैसे इसके द्वारा ये हुआ, उसके द्वारा वो हुआ, ये वो द्वारा नहीं था, ये द्वार, सुरती द्वार। यहाँ द्वारों के विषय में बात की, ऊपर से नीचे तक देखिए। श्वास द्वारे प्राणनिक से गर्भ खानी जाए, चक्षु द्वारे प्राणनिक से अंड खानी जाए, गुदा द्वारे प्राणनिक से नर्क खानी जाए। और इन्होंने यहाँ द्वारे का अर्थ क्या कर दिया, सुरती द्वारे प्राणनिक से। यहाँ पर इन्होंने भक्तों को भरमाने अपना दिमाग चल दिया, कंफ्यूज करने के लिए सुरती द्वारे को यहाँ लिख दिया सुरती के द्वारा। अरे मूर्खों, लिखा क्या है पहले इसको ध्यान से देखो। सुरती द्वारे, सुरती के द्वार से, प्राणनिक से, ये कहा है यहाँ पर। लेकिन ये बता नहीं सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि ये इनकी इनकी थ्योरी गलत हो जाती है। भाई सुरती के, भाई सुरती का द्वार क्या द्वार हुआ? इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ अटबट कर दी कि सुरती द्वारे प्राणनिक से, कि भाई सुरती यहाँ से बिछड़ी थी, हाँ वहीं चली जाए, उसी शब्द में चली जाए। वो बात तो ठीक है, सुरती उसी शब्द में चली जाए, समा जाए, वो बात ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर आपने गलत कर दिया ना अर्थ। सुरती द्वारे को आपने लिख दिया सुरती के द्वारा प्राणनिक से। अजीब है, मतलब अजीब ही, मतलब कुछ भी जो मन में आया वो बोल दो। ठीक है, जो मन में आया वो बोल दो। पता नहीं कैसे कैसे पाखंडी संसार में पैदा हो चुके हैं, समझ में नहीं आता। सुरती द्वारे देखिए, ये पुण्यात्मा, ये मिलावट है स्पष्ट। इसी वाणी को पढ़ के वो मधु परमहंस भी बोलता है कि 12वां द्वार, 11वां द्वार कहाँ है। जब उससे पूछते हैं भाई आप 11 द्वारों के बारे में बताते हैं, 11वां द्वार कहाँ है, भाई वो सुरती में है। सुरती 11वां द्वार है। भाई सुरती ने तो उसमें से गुजरना है, द्वार में से। वो सुरती कैसे द्वार हुई? जैसे भाई ट्रेन है, ट्रेन ने सुरंग में से निकलना है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेनें चलती हैं, सुरंग होते हैं पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो ट्रेन ने सुरंग के अंदर से निकलना है। कोई ये बोले कि ट्रेन ही सुरंग है, ट्रेन सुरंग नहीं है भाई, ट्रेन ने तो सुरंग के अंदर से निकलना है। वैसे सुरती कोई द्वार नहीं है, सुरती ने द्वार से निकलना है भाई। ठीक है, ये है वो मतलब। इसलिए ये यहाँ पे मिलावटी वाणी है पुण्यात्माओं। और तो और इसमें मूत्र द्वार तो कहीं है ही नहीं इस वाणी में, आप गिनेंगे तो। जबकि इस वाणी में मूत्र द्वार भी है, सारे द्वारों का वर्णन है। और यहाँ पे एक और मिलावट भी की है। रंभ द्वार को यहाँ 10वां द्वार बोल दिया, राजखानी वाला। जबकि रंभ द्वार को इसमें 12वां द्वार बोला था, इसमें रंभ द्वार को 12वां द्वार बोला था। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही इन मूर्खों ने बेवकूफ़ बना के रखा है भक्तों को। कति बेवकूफ़ मतलब कुछ भी अटबट करके कुछ भी बोल दो। स्वतंत्र भारत है ना, झूठ भी बोलोगे कोई चक्कर नहीं है भाई, बोल दो, ठीक है। द्वार 12 होते हैं, इसके बारे में पहले आपको बता दिया है। ये देखिए पुण्यात्माओं, द्वार 12 है। ध्यान से इन वाणियों को पढ़िए। और ये वाणी तो इसने बताई ही नहीं सत्संग में। कबीर 10 दरवाजे प्रकट है, 4 कुलवे, 3 वाणियाँ नहीं दिखाई। इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि शर्म आ रही थी, ये पचड़े में फंस जाना था फिर। भाई कैसे बताऊं? और यहाँ पे इसने ये बताया नहीं कि इसमें मूत्र द्वार कहाँ है, वो तो इसमें है ही नहीं। तो इन मूर्खों ने इसी तरह से भक्तों को गुमराह करना है पुण्यात्माओं। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसको सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ी आपकी समझ में भी नहीं आएगी यदि आप इसको बीच बीच में से देखोगे। इसको ध्यान से पूरी तरह से देखिए। एक और वाणी ये दिखाते हैं, और यहाँ तो इन्होंने हद कर दी भाई। यहाँ 16 द्वार बता रहे हैं ये इस वाणी से, द्वार भेद। ये कबीर साहब की वाणी है ही नहीं, कबीर साहब की वाणी नहीं है ये किसी तुलसीदास हाथरस वाड़े की है। तो पुण्यात्मा, हमें क्या लेना किसी तुलसीदास हाथरस वाड़े से? उसकी वाणी दिखा के, मतलब कबीर पंथियों को उसकी वाणी दिखा के कबीर पंथी भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं,
जो वाणी कबीर साहब की है ही नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट है, द्वार 12 हैं, पिंड के हैं 10, वैसे पिंड में 11 हैं, लेकिन जो नाभि द्वार है उसे मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता, इसलिए पिंड में मुख्य रूप से 10 द्वार ही हैं, और 2 द्वार पिंड के बाहर हैं, 11वां और 12वां। तो पुण्यात्माओं, इन मदनपंथी मूर्खों को इनके मुंह पे जवाब देना है अब, जैसे इन्होंने भक्तों को गुमराह किया हुआ है। इस सत्संग तो नहीं है, ये वीडियो है। सत्संग तो हम कह ही नहीं सकते पुण्यात्माओं, ये दास तो एक तुच्छ जीव है, छोटा जीव है। ये एक वीडियो है, एक वक्तव्य है, दास के अध्ययनों पर ये बेस्ड है, उसके अध्ययन जितना दास ने अध्ययन किया है वाणियों का, परमात्मा के ज्ञान से, सतगुरुदेव के ज्ञान से। ठीक है पुण्यात्माओं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे फैलाएं, जिस तरह से इन मूर्खों ने उल्टे सीधे अर्थ करके रखे हुए हैं वाणियों के। और समझिए इस बात को, ध्यान से इस बात को समझिए। ठीक है पुण्यात्माओं, और इन दोनों वाणियों का आप स्वयं अध्ययन करें और जानें कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप स्वयं जब अध्ययन करोगे तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे पता नहीं चलेगा। ये मूर्ख, ये पाखंडी लोग, ये नितिन पति जैसे पाखंडी, ये बहुत आएंगे अभी। इनके चेले चपाटे और भी हैं साथ में इनके, ठीक है। तो ऐसे चेले चपाटे और आएंगे, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है पुण्यात्माओं, अब ये दास इस वीडियो को विराम देता है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।